Hello everyone, welcome for this session. So this lecture is for revision of second and third lesson. Obviously first lesson we have revised in our previous lecture. So we'll finish second and third lesson in this video. So second lesson is about microbes, friends and foe. How the microbes are friend for us, they are useful for us and harmful for us. That we are going to learn in this video. First of all, let's go to the microbes. What is mean by microbes? Microbes are the tiny creatures, very small creatures, okay, which we cannot see with our naked eyes. That is called microbes. Okay, the presence of microbes. See, microbes are present on everywhere. Okay, inside our body, outside our body, surface of our body. Okay, so microbes are present everywhere. Even though on my palm, I cannot even tell that how many millions. See my word, millions microbes are present on my palm. I cannot guess it. Okay, how many millions microbes are there in this room on this board? Microbes are just too much tiny creatures. Okay, so microbes are categorized in four different. Okay, first one is fungi, bacteria, protozoa. Okay, and some kind of algae. Okay, virus is also a type of microbes. Now, whole world is suffering with a microbe. Okay, which microbe it is? It is a type of virus. Okay, we are locked down in our home, all because of this microbe. Okay, that is our corona COVID-19. Okay, so these bacteria, they are harmful for us, but not always. Okay, they are not always harmful for us. Sometimes they are useful, sometimes harmful for us. Okay, let's begin the microbes or the useful microbes. Okay, so microbes are widely used for a different purpose. माइक्रोब्स अलग अलग पर्पज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग माइक्रोब्स को देखते हैं तो माइक्रोब्स का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कमर्शियली माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सच एज इन वाइन इंडस्ट्रीज. ओके, वाइन इंडस्ट्रीज, अल्कोहल, विनेगर, इसके प्रोडक्शन में इस माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, कमर्शियल मीन्स डायरेक्टली फॉर अर्निंग द मनी उसका यूज होता है. नेक्स्टली फॉर फूड इंडस्ट्री में जैसे कि बेकिंग द ब्रेड, बटर, इडली, फर्मेंटेशन, यहाँ पे भी क्या होता है माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं. तो माइक्रोब्स हम लोगों के लिए एक यूजफुल फैक्टर है. ओके, जो हम लोग हमारे डेली रूटीन में उसका यूज करते हैं. कि इडली बनाना, विदाउट माइक्रोब्स वी कैन नॉट प्रिपेयर इडली. ओके, सो यहाँ पे जो है माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है कमर्शियल लेवल पे, चाहे वो फॉर प्रिपेयरिंग द फूड. ओके, अनदर थिंग इज दैट सबसे ज़्यादा हम लोग वेट एक चीज़ का कर रहे हैं अभी. किस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं? वैक्सीन का. ओके, वी आर वेटिंग फॉर वैक्सीन. कोरोना की वैक्सीन, हर किसी को वैक्सीन चाहिए. और नियर अबाउट होल वर्ल्ड अभी इकोनॉमिकली क्रश्ड है पूरा. ओके, कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पैसे का कोई लेन देन नहीं है. ओके, ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल इफेक्ट होता है तो हर चीज़ पे इफेक्ट होता है. ओके, सो ऑब्वियसली अब ये सॉल्यूशन सिर्फ एक वजह से होगा, वैक्सीन. जब भी हम लोगों को वैक्सीन मिलेगी उसे, ओके, इन मंथ हम लोग हमारे काम पे आ जाएंगे. इवन तो हमारे स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा. आपको वैक्सीन, टीचर्स को वैक्सीन, नो प्रॉब्लम. हम लोग हमारा डेली रूटीन में आ जाएंगे. ओके, सो वैक्सीन्स आर यूज्ड. ओके, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का यूज करने के बाद भी क्या होते हैं? वैक्सीन्स बनते हैं. ओके, सो कमर्शियल यूज, फूड. ओके, यहाँ पे भी क्या होता है? माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है. तो माइक्रोब्स हम लोगों के लिए पॉजिटिवली देखेंगे तो माइक्रोब्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. माइक्रोब्स हमारे लाइफ का एक अनडिवाइडेबल पार्ट है. हम लोग उसको यूज करते ही है हर जगह पे. ओके, तो हार्मफुल किस तरीके से होता है? ओके, पैथोजेंस. एक क्वेश्चन मुझे बार बार जूम लेक्चर में पूछते हैं आप लोग. पैथोजेंस, व्हाट इज मीन बाय पैथोजेंस, व्हाट इज मीन बाय पैथोजेंस? हार्मफुल जर्म्स, हार्मफुल बैक्टीरिया और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो भी माइक्रोब्स है जिससे हम लोगों को किसी भी टाइप का डिसीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस. harmful bacteria. Okay, wherever the harmful bacteria
whenever it enters in our body we may causes the disease. अभी हमेशा एंटर करता है और हम लोगों को डिसीज होता है, ऐसा नहीं है। एक फैक्ट बोलता हूँ मैं आपको कि अभी ये कोविड-19 हम लोग फेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितने भी लोग कोविड से सफर है उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया बस ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल में जाके ट्रीट करना है। ओके, नियर अबाउट 10 to 15% ऐसे लोग हैं उनकी एज नियर अबाउट 20 to 40 के बीच में है जिनको कोरोना हो गया वो ऑटोमेटिक रिकवर भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं कोरोना। ओके, ऐसा नहीं है कि हर कोई ओके कोरोना क्या है सफर और परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो हार्मफुल डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, सो डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स मैंने आपको बताया था ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, डायरिया। ओके, ये जो जर्म्स से जो डिसीजेस होते हैं द डिसीजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय जर्म्स, ये मोस्टली जो डिसीजेस है दोज होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये कौन से डिसीज होते हैं? ये होते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, वो ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे को, वेदर इट इज डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग, डिसीजेस इन एनिमल्स, इवन डिसीजेस इन प्लांट्स। ओके, सो अभी ये जो डिसीजेस है जर्म्स होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग जो डिसीज बोल रहे हैं इतना रैपिडली ट्रांसफर हो रहा है। मैंने छींका ओके और किसी को हाथ मिलाया स्प्रेड हो गया, उससे 2 जनों को, उससे 4 जनों को। तो ये तो अभी हम लोग के पास लॉकडाउन चल रहा है नादिर में 10 दिन का। क्यों? ये चेन ब्रेक करने के लिए। सब लोग घर में रहेंगे। अगर मुझे कोरोना है मैं मेरे घर पे ही रहूंगा तो ऑब्वियसली बाकी किसको स्प्रेड होगा नहीं, चेन ब्रेक होगी। ओके, सो ये जो ट्रांसमिट हो रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कांटेक्ट, ये क्या है? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिसीजेस के। ओके, सो ये हम लोगों पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि ये चेन को ब्रेक करना। ओके, सो उसके बाद में हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, सो ये जो जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोब्स है, ओके, जब भी माइक्रोब, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा फूड में स्मेल आती है मोस्टली, अभी तो नहीं बट समर सीजन में वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि हमारे फूड में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, जल्दी खराब होता है क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जर्म होते हैं। तो हाउ कैन वी स्टॉप द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोब्स? ब्रीडिंग ऑफ माइक्रोब्स हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ओके, माइक्रोब्स कब ब्रीड होते हैं? जब भी उनको मॉइस्चर और एयर मिलता है उनका ब्रीडिंग स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को उनको मॉइस्चर और एयर देना ही नहीं है, उनको उसके लिए सफिशिएंट एटमॉस्फेयर क्रिएट ही नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? उससे बचेंगे। तो हम लोगों के लिए कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है। ओके, जैसे कि हम लोग साल्ट, स्वीटनिंग एंड साल्टनिंग, साल्ट ऐड करना, स्वीटनिंग, ये प्रोसेस है। ऑयल और विनेगर का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। पास्चराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ पास्चराइजेशन आल्सो वी कैन प्रिजर्व आवर फूड। सो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कॉमन मेथड्स जिससे हम लोग हमारा फूड क्या करते हैं? प्रिजर्व। Okay, so that process should be followed thoroughly. Okay, so ये तो हो गया माइक्रो फ्रेंड्स एंड को। चलो आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पे। अभी सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लास्टिक मटेरियल है, ओके, सो ये बून और कर्व्स में अभी भी लोग कंफ्यूज है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो मैं बोलूँगा ये हम लोगों पर डिपेंड है। ओके, हम लोग उसका यूज कैसा करते हैं? हम उसका लिमिटेड यूज करें या हम लोगों के लिए अच्छा है, बून है, हम लोगों के लिए वरदान है, और हमने उसका एक्सेस वो यूज कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज कर लिया, हम लोगों के लिए वो क्या है? कर्स है। ओके, सो बट सिंथेटिक फाइबर्स अगर हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की जो अरेंजमेंट होती है, सिंथेटिक फाइबर्स की अरेंजमेंट, जो पॉलीमर्स की अरेंजमेंट होती है विद द केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं। सो अभी ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स है, चाहे रेयॉन हो, पॉलिस्टर हो, नायलॉन हो, आर्क्लिक हो। ओके, सो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है इससे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
ओके, इससे हम लोगों को क्या हो गया है कि हमारा लाइफ के कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, हम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो गए। जैसे कि रेयॉन रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। अभी सिल्क एक एक्सपेंसिव मटेरियल है, हर कोई सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, तो आर्टिफिशियल सिल्क उसके ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है रेयॉन, इसके जो प्रॉपर्टीज है नियर अबाउट सेम होते हैं सिल्क से। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि आर्कलिक ये आर्टिफिशियल उल है, जैसे कि उलन क्लोथ्स जो हम लोग जो शीप गोट, ओके, इनसे इनके बालों से जो हम लोग उलन क्लोथ्स बनाते हैं। सो मोस्टली ये जो क्या बोलते हैं लोग, जो उल है उल की कॉपी है, फोटो कॉपी, आर्टिफिशियल उल आर्कलिक। ओके, सो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है पॉलिस्टर। ओके, अभी ये पॉलिस्टर जो मटेरियल है वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल यूज फॉर क्लोथिंग। ओके, ये क्लोथिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। क्यों इंपॉर्टेंट मटेरियल है क्लोथिंग के लिए, क्योंकि पॉलिस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों के लिए यूजफुल होती है। उसके 3 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो वो क्या है, एकदम शाइनी और अट्रैक्टिव है। कोई भी कलर दे दो शाइन करेगा और फिर लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। तो एज अ फैशन ट्रेंड बोल के उसको हम लोग यूज करते हैं। और सेकेंडली रिंकल फ्री है, उसके ऊपर रिंकल नहीं होते, जैसे कि हमारे कॉटन क्लॉथ पे होते हैं रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो रिंकल फ्री है, उस पर कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे। सेकेंड थर्ड वन है इजी टू वॉश, वॉशेबल, बहुत आसानी से लोग उसको वॉश कर लेते हैं। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि क्लोथिंग मटेरियल बोल के उसको ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो वो नायलॉन। सो नायलॉन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है और 1931 में उसको इन्वेंट किया गया है। सो तब से लेके आज तक वो हम लोगों के लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना है और बना हुआ है। ओके, सो ये सिंथेटिक फाइबर्स हम लोग यूज करते हैं। अभी चल आ रहे हैं प्लास्टिक्स पे। प्लास्टिक्स भी हम लोगों के लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल में से एक मटेरियल है। अभी ये जो प्लास्टिक है, हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक्स की जो अरेंजमेंट होती है वो 2 अलग अलग टाइप्स में होती है, जैसे कि एक लीनियर अरेंजमेंट और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो 2 अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है लीनियर अरेंजमेंट, सेकेंड होती है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, तो उसके बाद में प्लास्टिक्स जो होते हैं वो 2 अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, दूसरा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, विच कैन बी माउल्ड इन एनी शेप। ओके, जिसको हम लोग अच्छे से माउल्ड कर सकते हैं, फिर से उसको अलग शेप चेंज करना है, उसको अलग अलग इसमें माउल्ड करना। तो जो माउल्डेड प्लास्टिक होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक। ओके, और दूसरा प्लास्टिक होता है एक बार जिसको हमने बना दिया, उसको माउल्ड कर लिया, उसको फिर से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज माउल्डेड प्लास्टिक, अनमाउल्डेड प्लास्टिक, दैट इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ओके, अभी ये प्लास्टिक हम लोगों के लिए कुछ प्लास्टिक है, मटेरियल है जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे कि मेलामाइन। मेलामाइन एक प्लास्टिक के विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट। इलेक्ट्रिक गैजेट का सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट होता है। इवन तो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम लोगों को पतीला पकड़ने के लिए एक हीट का रेजिस्टर्स चाहिए जो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज जो प्लास्टिक्स के हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक्स नेवर रिएक्ट विद एनी अदर मटेरियल। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज वेरी चीप, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट। बहुत ही ज़्यादा चीप है, फाइनेंशियली हम लोग उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। फाइनेंशियली इतना हार्मफुल नहीं है हम लोगों के लिए, कम पैसे में हम लोग ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हैं। सेकेंडली ड्यूरेबल है, एक बार ला लिया बहुत दिन तक हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। सो नेक्स्ट है कि वो लाइट वेट है। लाइट वेट रहने की वजह से ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग के लिए उसको कैरी करने में बहुत सारी आसानी हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज प्लास्टिक। एंड सेकेंडली वो हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, चीप, ड्यूरेबल। ओके,
सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद में इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लास्टिक्स हमारे गैजेट्स में यूज होने का रीजन क्या है? इट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, अभी ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ने हमारा ऑलमोस्ट हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट एक्वायर कर लिया। ओके, सो अभी ये प्लास्टिक हम लोगों के लिए एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस बोथ। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हम लोग एक एंगल से देखेंगे तो हमारे लिए एडवांटेज है, हम लोग उसका लिमिटेड यूज करेंगे तो। डिसएडवांटेजेस कब है? जब हम लोग उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज करेंगे, डिसएडवांटेज। तो अभी ये जो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को हम लोग हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक। अभी जो प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम हमारे पास में हो रहा है, बहुत ज़्यादा कचरा, सिंगल यूज प्लास्टिक, डिकम्पोज नहीं हो रहा, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने एक पूरा एक वीडियो बनाया था 5R बोल के। उस वीडियो का टाइटल ही था 5R। 5R मतलब रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, उसके बाद में था रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, रिफ्यूज एंड रिड्यूस। ओके, गॉट इट? कौन सा है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर एंड रिफ्यूज। ओके, सबसे पहले हम लोगों को उस प्लास्टिक रीयूज करना है, मतलब एक ही प्लास्टिक को हम लोग फिर से यूज करना है, मतलब हम लोग दूसरा यूज करेंगे क्या? नहीं, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन बच जाएगा। दूसरा रिसाइकल, प्लास्टिक को हम लोग फिर से रिसाइकल करके उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिकवर करना। ओके, जो भी प्लास्टिक हमारे पास में आसपास में पड़ा हुआ है उसको रिकवर करके फिर से यूज कर लेना। ओके, रिसाइकल, रीयूज, ओके, उसके बाद में रिकवर। ओके, हम लोग उसको देखेंगे कि हम लोगों को उसके बाद में रिफ्यूज। ओके, जब हम लोग प्लास्टिक को कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, ना हमको रिफ्यूज कर रहे हैं, ना हमको उसको रिकवर कर सक रहे हैं, ना हम लोग उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज भी नहीं कर सकते, रिकवर भी नहीं कर सकते। ओके, हम लोग उसका यूज भी रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम लोगों को क्या करना है? रिफ्यूज करना है, प्लास्टिक की यूज ही नहीं करनी। ओके, सो ये 5R ध्यान में रखना आपने, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, ओके एंड रिकवर। ये 5R बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, सो आई होप आपको सेकेंड और थर्ड लेसन का रिवीजन वीडियो आपको पसंद आया होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो मैंने रिवीजन सेशन से इसमें मैंने हिंदी लैंग्वेज यूज़ की है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि बहुत सारे कभी कभी क्या होता है कि देखो, फिल फ्रैंकली बोलना है कि हर किसी को इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज है। एक चीज़ ध्यान में रखना, वो एक लैंग्वेज है, वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टैंड होना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में, मराठी में, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट आपके दिमाग में कितनी क्लियर बैठती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो भी लेसन्स की वीडियो बनाया है, मोस्ट ऑफ द वीडियो आर इन इंग्लिश, बट ये रिवीजन मैंने हिंदी में बनाया है क्योंकि बाकी बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जैसे हमारी 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती, तो सारे क्लास के बच्चे सेम नहीं होते। तो प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो। मैंने ट्राई किया है कि मुझे एक्चुअली में ये तीनों लेसन का रिवीजन एक ही वीडियो में लेना था, बट ये पॉसिबल नहीं हो सका, तो इसके 2 वीडियोस बने। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 4th लेसन, मेटल नॉन मेटल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये रिवीजन वीडियोस पसंद आए होंगे। ओके, स्पेशली ये हिंदी में था, इसलिए आप सबको अच्छा लगा होगा। मुझे भी हिंदी में एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा लगा। ओके, सो इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिटिल बिट कंफ्यूज इन इंग्लिश। कुछ बच्चों के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने हिंदी में बनाया। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद आवर 4th lesson, metals and non-metals. That's it for now. Thank you. Bye.